पिक्चर में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल जो है एक ब्लैक कलर की सॉलिड फ्यूल है। ये जो है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, यानी ये एक ऐसा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है। कोल को अगर हम देखें कि कोल बनता किस तरह है, दरअसल 300 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट की जब डेथ हो गई थी तो उनकी डेथ की वजह से उनकी जो डेड बॉडी है वो ज़मीन के अंदर जो है दफन हो गया, और ज़मीन के नीचे वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में जो है यही डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि ये जो कोल है ये कहाँ पाया जाता है। कोल जो है ज़मीन के सरफेस के करीब पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको क्या किया हुआ है, इसको मैंने जो है रंगीन कलर से आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। किस लिए? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि कोल ज़मीन के सरफेस के काफ़ी ज़्यादा करीब पाया जाता है। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, कोल हमारे पास एक ब्लैक कलर की सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला फ्यूल है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एक नेचुरल सोर्स भी है, और ये फॉर्म कैसे हो चुका था, दरअसल 300 मिलियन ईयर्स अगो जब प्लांट की डेथ हो गई थी तो उनकी डेड बॉडी जो है ज़मीन में दफन हो गया, और ज़मीन के नीचे वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से यही कोल जो है यही प्लांट की डेड बॉडीज़ जो है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। कोल जो है ज़मीन के सरफेस के काफ़ी ज़्यादा करीब पाया जाता है। तो यहाँ पर आप तस्वीर के में देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, कोल है। इसकी कलर ब्लैक है और ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, और उसको आप सब जानते हो, इसको हम कोयला कहते हैं उर्दू में, और इसे आप सब फ्यूल के तौर पर क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। अब मूव करते हैं कि कोल के टाइप्स के ऊपर। हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कोल के अंदर प्रेजेंट है उसकी बुनियाद पर हमने कोल को जो है 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो क्लास हमारे पास है वो एंथ्रासाइट है, फिर हमारे पास ब्यूटोमाइनस है, फिर हमारे पास लिग्नाइट है, और आखिर में हमारे पास क्या है, पिट है। कोल की वो टाइप जिसमें 92 to 98% कार्बन पाया जाए, कोल की उस टाइप को हम कहते हैं एंथ्रासाइट, और ये सबसे हाई क्वालिटी का कोल है। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, ब्यूटोमाइनस, वो कोल जिसमें 80% कार्बन पाया जाए, जिसकी कार्बन कंटेंट 80% हो, उसे हम कहते हैं ब्यूटोमाइनस। वो कोल जिसके अंदर 70% कार्बन पाया जाए तो उसे हम कहते हैं लिग्नाइट, और वो कोल जिसमें 60% कार्बन पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, और उसे हम कहते हैं पिट। आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप क्या करोगे, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे, कोल की क्या करोगे, जब आप कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हो तो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो है मेनली 2 चीज़ बनता है। एक हमारे पास है कोक, और दूसरा हमारे पास क्या है, कोल टार है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो है या तो कोक प्रोड्यूस होता है, दूसरी जो पार्ट इसका हमें मिलता है वो हमारे पास क्या है, कोल टार है। कोक तकरीबन ये जो है प्योरली कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोक भी कोल की तरह जो है किस स्टेट में पाया जाता है, ये भी जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। दूसरे किस्म की कोल की जो दूसरी पार्ट है जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में मिलता है वो हमारे पास क्या है, कोल टार है। कोल टार दरअसल एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसको आपने देखा होगा कि जब भी हम रोड को पकाते हैं, रोड बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम कोल टार का इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लैक कलर की जो लिक्विड जो सड़कों के ऊपर डालते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि कोल टार दरअसल ये मिक्सचर ऑफ
डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्लैक कलर है इसका, और मेनली इसको हम रोड बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले जो है कोल के बारे में पढ़ा कि कोल हमारे पास क्या है, फिर हमने ये पढ़ा कि कोल किस तरह बन गया था, और इसी तरह कोल कहाँ पर पाया जाता है। फिर हमने कोल के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उसके नतीजे में हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में मेनली जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारे पास क्या है, कोक है और कोल टार है। कोक जो है तकरीबन प्योर कार्बन से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि कोल टार ये जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्लैक कलर रखता है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसको रोड पकाने के लिए या रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज की टॉपिक। इस लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम दरअसल ये जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें से बाज़ जो है गैस के स्टेट में पाया जाता है और उनमें से बाज़ जो है लिक्विड की स्टेट में पाया जाता है। सो पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोलियम को हम जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम को अगर हम देखें तो ये ज़मीन के सरफेस के नीचे पाया जाता है, लेकिन कोल की बनस्बत ये ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसा हुआ, दरअसल पुराने ज़माने में यानी 300 मिलियन ईयर्स अगो जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो गई लार्ज तादाद में, तो उनकी डेड बॉडीज़ जो है ज़मीन के अंदर दफन हो गया, और ज़मीन के अंदर जो है ज़मीन के नीचे वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी की वजह से उनकी डेड बॉडीज़ वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम ज़मीन से जो है पेट्रोलियम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जब आप पेट्रोलियम के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा लो, तो पेट्रोलियम के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में क्या होता है कि हमें पेट्रोलियम के मुख्तलिफ पार्ट्स मिल जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम पेट्रोलियम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, अलग करते हैं। तो जब भी आप पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाओगे तो उसके नतीजे में आपको जो है बहुत सारे जो है कंपोनेंट पेट्रोलियम के बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलेंगे। इनमें से कुछ को मैंने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है आपके लिए। पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो एक कंपोनेंट इसका हमें मिलता है वो हमारे पास का है डीजल है, जो आप गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, गैसोलीन, जिसे आप आम ज़बान में पेट्रोल के नाम से भी जानते हो। इसी तरह केरोसिन ऑयल है जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं आम ज़बान में। तो ये सारे जो है फ्रैक्शंस यानी पार्ट ऑफ पेट्रोलियम है जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के रिजल्ट में हमें क्या होता है, मिल जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस दरअसल ये जो है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और नेचुरल गैस को भी हम किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस की तकरीबन 85% वो किस चीज़ से मिलकर बना है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, मीथेन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें नेचुरल गैस भी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, लेकिन ये जो है पेट्रोलियम और कोल के बनिस्बत ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है। नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे हुई, बिल्कुल पेट्रोलियम और कोल की तरह जब पुराने ज़माने यानी 300 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट और एनिमल्स की लार्ज तादाद की डेथ हो गई, तो उनकी डेड बॉडी ज़मीन के अंदर बरी हो गई यानी दफन हो गया, और ज़मीन के नीचे वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से ये जो है कन्वर्ट हो गया किस चीज़ के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर। तो इस नेचुरल गैस को जिसे हम सुई गैस के नाम से अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये जो है हमें जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमें फ्यूल के तौर पर वर्क करके हमारी बहुत सारे काम को आसान बना देता है। तो ये आज की लेक्चर जिसमें हमने जो है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, इसी तरह नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।